गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में कीमोथेरापी के बारे में बात की थी। आज हम वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कीमोथेरापी के साइड इफेक्ट क्या है और आगे रिमेनिंग टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का लेक्चर। तो शुरू करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरापी। अब तो आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिक इफेक्ट क्या है। कीमोथेरापी की वजह से क्या क्या कीमो इफेक्ट देखने को मिलती है। तो वेरियस बॉडी सिस्टम में ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय दिस ड्रग। बहुत सारी बॉडीज की जो हमारी सिस्टम रहती है उस पर क्या होता है, इस ड्रग का क्या होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कौन सी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ती है। तो चलिए स्टूडेंट पहले स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। कौन सी सिस्टम आएगी स्टूडेंट? जीआई सिस्टम, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो अब उसमें कौन सी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, आप सबको पता ही होगा। nausea and the vomiting are the most common side effect and may be persist for up to the 24 hours after the drug administration. अगर कोई पूछे अर्ली साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरापी विद इन द 24 आवर्स, तो आपको बोलना क्या पड़ेगा? nausea and the vomiting. It is the most early common side effect into the after the giving the chemotherapy. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनोरेक्सिया भी देखने को मिलेगा। सेकंड वन इज द टेस्ट अल्टरेशन भी देखने को मिलेगा। वेट लॉस देखने को मिलेगा। ओरल म्यूकोसाइटिस देखने को मिलेगा। डायरिया देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट इज द कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। तो पता चला जीआई में मोस्टली क्या देखने को मिलेगा? नोजिया, वोमिटिंग। अगर बात करें दूसरे साइड इफेक्ट की, एनोरेक्सिया भी देखने को मिलेगा, टेस्ट अल्टरेशन, वेट लॉस, ओरल म्यूकोसाइटिस, डायरिया एंड द कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, उसके लिए हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एडमिनिस्ट्रेट एंटी एमेटिक्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कीमोथेरापी। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, जब भी हम कीमोथेरापी दे रहे हो तो उससे पहले हमें क्या देना चाहिए? एंटी एमेटिक्स ड्रग देनी चाहिए। कौन सी ड्रग्स देनी चाहिए स्टूडेंट? एंटी एमेटिक्स ड्रग देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके जो साइड इफेक्ट है, अर्ली साइड इफेक्ट, वो क्या रहेगा स्टूडेंट? नोजिया एंड वॉमिटिंग रहेगा, इसकी वजह से। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द कंटिन्यू में देख लेते हैं कौन सी देखने को मिलेगी। स्टोमेटाइटिस, या फिर उसे क्या बोला जाता है? म्यूकोसाइटिस, यानी कि उसका मीनिंग क्या? इंफ्लामेशन होगा। कहां पर होगा? ओरल म्यूकोसा के अंदर। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्व फॉर द बकल म्यूकोसा फॉर द स्वेलिंग, इरिथेमा, पेन, ब्लीडिंग एंड द स्वेलो स्टेटस। क्या देखने का पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे? बकल म्यूकोसा को फॉर द स्वेलिंग, इरिथेमा, pain, bleeding, and the last one is the swallow status. Next one is the maintain the proper oral hygiene. क्या करना पड़ेगा? proper oral hygiene करना पड़ेगा। avoid the alcohol use and the tobacco और alcohol use करने के लिए मना करना पड़ेगा। next one is the avoid the mouthwash with the high alcohol content. याद रखना, जो भी माउथ वॉश अगर यूज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे avoid the mouthwash with the high alcohol content. चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी सिस्टम आई थी? हमने कौन सी सिस्टम डिस्कस कर ली स्टूडेंट? जीआई के बारे में पढ़ लिया। उसमें क्या मैंने बोला? नोजिया एंड वॉमिटिंग। अगर नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रही है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन से ड्रग देंगे बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द केमोथेरापी? याद रखना कौन सी आएगी? एंटी एमेटिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हिमेटोपोएटिक सिस्टम, यानी कि जो ब्लड रिलेटेड सिस्टम होती है, उसमें कौन सी इफेक्ट देखने को मिलेगी वो डिस्कशन करते हैं। तो हिमेटोपोएटिक सिस्टम में देखते हैं, पहले क्या आएगा? पैनसाइटोपेनिया। कौन सी आएगी स्टूडेंट? पैनसाइटोपेनिया। व्हाट यू मीन बाय द पैनसाइटोपेनिया? तो पैनसाइटोपेनिया का मीनिंग एक बार समझ लीजिए, ऑल ब्लड सेल डेफिशिएंसी। जो भी हमारे अंदर बॉडी के ब्लड सेल रहते हैं उसका क्या देखने को मिलेगा? डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कीमोथेरापेटिक एजेंट डिप्रेस द बोन मैरो फंक्शन। उसे क्या बोलते हैं? माइलोसप्रेशन। तो ये बात भी याद रखना, जितनी भी अगर कीमोथेरापी ड्रग दे रहे हो तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? तो याद रखना स्टूडेंट, बोन मैरो का फंक्शन क्या हो जाएगा? सप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? माइलो सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, द टाइम आफ्टर द कीमोथेरापी एडमिनिस्ट्रेशन। कीमोथेरापी देने के बाद व्हेन द ब्लड सेल काउंट एट द लोएस्ट, जो ब्लड सेल काउंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लड सेल काउंट एकदम लो हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीफर एज द नाडीर। ये किसी को पता नहीं होता, आपको याद रखना पड़ेगा क्या रहता है नाडीर। में एक बार हाईलाइट भी कर लेता हूँ आके आपको
इजीली याद रहे। क्या बोलते हैं उसे? नाडीर। क्या आएगा स्टूडेंट? नाडीर। तो ये बात आपको मगज में फिट रखनी होगी। क्या रखनी पड़ेगी? नाडीर। तो पता चला। फिर से बोलता हूँ, हेमेटोपोइटिक सिस्टम में क्या आएगा स्टूडेंट? पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मीनिंग क्या स्टूडेंट? ब्लड सेल डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। मोस्ट कीमोथेरापेटिक एजेंट क्या करते थे? बोन मैरो को फंक्शन को डिप्रेस कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? माइलोसप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द टाइम आफ्टर द कीमोथेरापी एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम कीमोथेरापी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तब क्या होता है? थोड़े टाइम के बाद जो भी ब्लड सेल काउंट है वो क्या हो जाते हैं? लोएस हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नाडीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाडीर बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द nadir occur within the 7 to 14 days after the drug administration। क्या बोलता है उसको? नाडिर कब देखने को मिलता है? 7 से लेके कितने दिनों पे? 14 दिनों के अंदर देखने को मिलता है। चलिए फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू में ही है। अब क्या देखने को मिलेगा? ल्यूकोपेनिया। अब व्हाट यू मीन बाय द स्टूडेंट ल्यूकोपेनिया? तो क्या आएगा? डिक्रीज द नंबर ऑफ द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी काउंट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। टीच द क्लाइंट मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। क्लाइंट को बोलेंगे कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इन्फेक्शन से बचने के लिए। अवॉइड द क्राउड पीपल विद द इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज द मेंटेन द एडुकेट न्यूट्रिशन एंड द फ्लूइड इनटेक। लास्ट वन इज द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या आएगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो व्हाट यू मीन बाय द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? रिडक्शन इनटू द नंबर ऑफ द सर्कुलेटिंग प्लेटलेट। प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट वन इज द एसएस फॉर पेटिचाइट, इजी ब्रूजिंग, ब्लीडिंग इनटू द गम और द नर्व्स एंड द लास्ट वन इज द हेमेचूरिया। तो एसएस क्या करेंगे? पेटिचाई। पेटिचाई ये देखो मैंने दिखाया हुआ है ना इमेज में, ये देख लीजिए, ये क्या है? पेटिचाई है। सेकंड वन इज द इजी ब्रजिंग। ब्रजिंग का मीनिंग ये देखो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, कैसे हाथ में हो गया है, वो क्या होता है? इसे ब्रूजिंग बोलते हैं। ब्लीडिंग कहाँ पर होने की संभावना रहती है? गम में या फिर नोज में। एंड द लास्ट वन इज द हेमेचूरिया। तो पता चला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कंटिन्यू में आएगा। ब्लीडिंग प्रिकॉशन हमें रखना पड़ेगा क्योंकि प्लेटलेट काउंट डिक्रीज कब कितने हो जा सकते हैं? संभावना 5000 क्यूबिक से कम हो सकते हैं। अगर स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को तो हमें समझ लेना चाहिए कि प्लेटलेट का काउंट कितना डिक्रीज हो गया है? बिलो द 2000 क्यूबिक mm हो चुका है। तभी क्या देखने को मिलेगी? स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अवॉइड क्या करेंगे? आईएम इंजेक्शन, एस्पिरिन, रेक्टल टेम्परेचर, एनिमास एंड द ब्लेडर कैथेटर। ये सब चीजें क्या करेंगे? हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। फॉर आईवी, अगर आईवी दे रहे हैं तो अप्लाई प्रेशर का कितने तक करना पड़ेगा? फॉर द 5 मिनट्स एंड द ऑब्जर्व द साइट, और साइट को ऑब्जर्व करेंगे इज द 15 मिनट फॉर द 1 आवर। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आईवी इन्फ्यूजन स्टार्ट है यानी कि कीमोथेरेपी ड्रग के टाइम्स क्या करना पड़ेगा? अप्लाई प्रेशर करेंगे फॉर द 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व द साइट इट्स 15 मिनट्स टिल द 1 आवर, यानी कि 1 आवर तक हमें ये चीज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ द रेजर, रिस्ट्रेन एंड द टाइट क्लोथ। ये तीनों चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनीमिया, कंटिन्यू में एनीमिया भी देखने को मिलेगा। इट मे कॉज द फटीग, हेडेक, डिजीनेस, फेंडिंग, पेलर, डिस्निया, पाल्पिटेशन एंड द टेकिकार्डिया। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। प्रोवाइड द एडुकेट रेस्ट एंड द स्लीप, कीप द पेशेंट वार्म, प्रोवाइड द न्यूट्रिशियस डाइट हाई इनटू द आयरन, आयरन रिच डाइट देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन थेरापी व्हेन द ऑर्डर, ऑक्सीजन थेरापी हम दे रहे हैं जब के डॉक्टर का ऑर्डर होगा तब। तो पता चला एनीमिया की वजह से क्या होता है? फटीग, हेडेक, डिजीनेस, ये सब होता है। प्रोवाइड द एडुकेट रेस्ट एंड द स्लीप, keep the patient warm, provide the nutritious diet rich in the iron, administration the oxygen therapy when the ordered। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी आएगी? इंटेग्यूमेटरी सिस्टम आएगी। अब कौन सी आएगी स्टूडेंट? सिस्टम इंटेग्यूमेटरी सिस्टम आएगी। तो उसमें देखिए, तो पहला वो सबको पता है, जो कैंसर की मेन लास्ट में देखने वाली जो साइड इफेक्ट है ना, वो क्या है? एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस। नेक्स्ट वन इज द स्किन रिएक्शन देखने को मिलेगा, रेड पैचेस देखने को मिलेगा, डार्कनिंग ऑफ द स्किन देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा। देखा मैंने इमेज में दिखाया हुआ है, क्या देखने को मिलेगा? फोटोफोबिया। लास्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब कौन सी सिस्टम आएगी? रिप्रोडक्टिव। टेस्टिकुलर एंड ओवरियन फंक्शन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाएंगे बाय द कीमोथेरापेटिक एजेंट। कीमोथेरापेटिक एजेंट की वजह से जो टेस्टिकुलर और ओवरियन फंक्शन है वो
थोड़े अफेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉसिबल स्टेरिलिटी होने की संभावना भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पता चला स्टूडेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी सिस्टम आएगी, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या आएगा, नेप्रोटॉक्सिसिटी होने की संभावना होगी, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस जो मैंने पढ़ाया था वही है, एंड द लास्ट वन इज द हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर यूरिसेमिया का मीनिंग क्या रहेगा, व्हेन यू हैव द टू मच यूरिक एसिड इन योर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर कौन सी किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइपर यूरिसेमिया बोला जाता है। नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूट ऑफ द कीमोथेरेपी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए अगर कीमोथेरेपी दे रहे हो, लेकिन किस रूट से देते हो, कैसे देते हो, कौन कौन से रूट यूज करते हैं। तो आपको एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए, तो पहले तो मगज में फिट कर दीजिए, पहला रूट कौन सा आएगा स्टूडेंट, आईवी रूट। आईवी यानी कि कौन सा स्टूडेंट, इंट्रावेनस रूट। कौन सा आएगा, इंट्रावेनस रूट। तो देखिए, मोस्ट कॉमन यूज्ड रूट फॉर द कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बढ़िया मोस्ट कॉमन यूज्ड रूट होगा कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कौन सा आएगा स्टूडेंट, याद रखिए कौन सा आएगा, इंट्रावेनस रूट। नेक्स्ट वन इज द, आगे बढ़ते, पेरिफेरल एसेस। तो पेरिफेरल एसेस यानी कि क्या, लार्ज वेन ऑफ द फोरआर्म आर द प्रिफर्ड साइड। कौन सी साइड यूज करेंगे, लार्ज वेन यूज करेंगे, किसकी, फोरआर्म की, फॉर द प्रिफर्ड साइड। सेकंड वन इज द वास्कुलर एसेस। वास्कुलर एसेस में क्या आएगा, वास्कुलर एसेस डिवाइस आर द बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस कीमोथेरेपी। अगर किसी पेशेंट को हमें कंटिन्यूअस कीमोथेरेपी देनी है स्टूडेंट, तो वास्कुलर एसेस की मदद से हम देंगे। और वास्कुलर एसेस में कौन कौन सी आएगी, तो पहली कौन सी आएगी स्टूडेंट, सीवीपी लाइन यानी कि सेंट्रल वेनस कैथेटर आएगी, एंड द सेकंड वन इज द पीआईसीसी लाइन यानी कि पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। कौन सी आएगी, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर आएगी, पीआईसीसी लाइन। कौन सी लाइन आएगी, पीआईसीसी। तो पता चला, फिर से समझाता हूँ, रूट ऑफ कीमोथेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कौन सी है, इंट्रावेनस। पता चला। दूसरी बात करते हैं पेरिफेरल, और क्या आएगी, वास्कुलर। पेरिफेरल में क्या देखेंगे, लार्ज वेन ऑफ द फोरआर्म यूज करेंगे। वास्कुलर एसेस में कौन सी यूज करेंगे, वास्कुलर एसेस में दो आएगी, कौन सी, सीवीबी, और दूसरी कौन सी आएगी स्टूडेंट, पीआईसीसी। और तीसरा नया नाम है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, कीमोपॉट। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, कौन सा आएगा, कीमोपॉट। क्या आएगा स्टूडेंट, कीमोपॉट। पता है, नहीं पता तो चलिए समझ लेते हैं, ये साला कीमोपॉट है क्या। और दूसरा हिकमैन कैथेटर। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी जाता है, एम्स नॉटसेट में भी पूछा जाता है, कीमोपॉट क्या है। तो देख लेते हैं, कीमोपॉट इट्स अ स्मॉल implantable device that attach to a vein usually in your upper chest area। मैंने इमेज में दिखाया हुआ है, ये देख रहे हो, जो अपर चेस्ट एरिया है वहां पर क्या होता है, एक कीमोपॉड होता है। ये देखो इमेज में मैंने दिखाया हुआ है, स्मॉल दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये स्मॉल कीमोपॉड है। ये क्या है, इट इज द स्मॉल इम्प्लांटेबल डिवाइस। वो अटैच कहां पर होती है, वेन। और कौन सी वेन पे यूजुअली ये करते हैं, अपर चेस्ट एरिया में। नेक्स्ट वन इज द हिकमैन कैथेटर। अब हिकमैन कैथेटर है क्या, हिकमैन इज द सेंट्रल लाइन कैथेटर है, और वो कहां पर प्लेस करते हैं, राइट साइड ऑफ द योर चेस्ट वॉल, यानी कि चेस्ट की जगह पर ही करते हैं, राइट साइड में। चाहे वो कीमोपोड हो या फिर क्या हो, हिकमैन कैथेटर है, ये दोनों हम कहां पर यूज करते हैं, राइट साइड ऑफ द चेस्ट एरिया। चलिए स्टूडेंट, पता चला क्या, रूट ऑफ कीमोथेरेपी अगर कोई एग्जाम में पूछे तो आपको आना चाहिए स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन। क्या आएगा स्टूडेंट, एक्स्ट्रावेसेशन। अब व्हाट यू मीन बाय द एक्स्ट्रावेसेशन, द लीकेज ऑफ द ब्लड। ब्लड क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, लिम्फ भी हो सकता है या फिर कोई भी फ्लूइड ले लो, अदर फ्लूइड सच एज द एंटी कैंसर ड्रग फ्रॉम द ब्लड वेसल और द ट्यूब इनटू द टिश्यू। पता चला क्या हो रहा है, ब्लड है वो क्या हो जाएगा, ये देखो इमेज में देखिए, आपको ज्यादा बेहतर ख्याल आएगा। ये जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, स्किन से बाहर या कि बाहर की तरफ आ जाता है। लिम्फ भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कोई भी फ्लूइड, ये लिम्फ भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, और कोई भी फ्लूइड हो सकता है। मैंने लिख दिया, सच एज द एंटी कैंसर ड्रग। अगर हमने कोई एंटी कैंसर ड्रग दी है, वो बाहर निकल के आ गई, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन। इसकी वजह से देखो मैंने इमेज में दिखा, ऐसा हो सकता है।
चलिए फिर अब उसका मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? स्टॉप द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमें तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए। लीव द लाइन इन द प्लेस एंड अटेम्प्ट टू एस्पिरेट एनी रेसिड्यूअल ड्रग, अगर कोई ड्रग है तो उसे एस्पिरेट करेंगे। नेक्स्ट, रिमूव द लाइन एंड डू नॉट अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर टू द साइड, जो भी लाइन हमने लगाई गई है उसे क्या कर देंगे, हम उसे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्व द साइट रेगुलरली फॉर द पेन, इरिथेमा, स्वेलिंग एंड द नेक्रोसिस, क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे रेगुलरली फॉर द पेन, इरिथेमा, स्वेलिंग एंड द नेक्रोसिस के लिए। तो पता चला स्टूडेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। केयर ऑफ द कीमोथेरेपी, अगर पेशेंट की केयर करनी है कीमोथेरेपी के बाद, तो ड्यूरिंग कीमोथेरेपी के दरमियान हमें केयर करनी है तो क्या करें दौरान? तो देखिए, प्रोवाइड द हाई कैलोरी डाइट देंगे विद द प्रोटीन सप्लीमेंट। तो पहला पॉइंट क्लियर, कैसा डाइट देंगे? हाई कैलोरी और प्रोटीन सप्लीमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन आलोप्यूरिनॉल, ये ड्रग आपको नाम याद रखना पड़ेगा, कौन सी है स्टूडेंट? मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ इसकी वजह से आपको याद भी रहे। फिर से बोल रहा हूँ, आलोप्यूरिनॉल। कौन सी है ड्रग स्टूडेंट? आलोप्यूरिनॉल। कौन सी है स्टूडेंट? फिर से बोलता हूँ, आलोप्यूरिनॉल। टू लोअर द सीरम यूरिक एसिड, उसका काम क्या रहेगा? सीरम यूरिक एसिड के लेवल को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। विच इज द इंक्रीज बाय द ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, मैंने अभी आगे की स्लाइड में बताया था, जो भी ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो उसे क्या कर देंगे? कम करने के लिए हमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट? एलोप्यूरिनॉल एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी इंड्यूस द एमेसिस, मैंने अभी भी पढ़ाया था कीमोथेरेपी की जो साइड इफेक्ट थी जीआई सिस्टम में, वो क्या थी? पहली, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब कीमोथेरेपी ड्रग इंड्यूस क्यों करती है एमेसिस, वो देख लेते हैं। वॉमिटिंग, इट इज द कोज्ड बाय द ड्रग ट्रीटमेंट्स फॉर द कैंसर, हम कैंसर के ट्रीटमेंट जब भी देते हैं यानी कि कीमोथेरेपी देते हैं, तब क्या होता है, संभावना ज्यादा क्या होती है? अर्ली साइड इफेक्ट वॉमिटिंग फॉर द कैंसर, बिकॉज उसका रीजन क्या? कैंसर ड्रग क्या करती है? स्टिमुलेट द एमेटिक सेंटर इनटू द ब्रेन, जो भी कैंसर ड्रग है वो क्या कर देती है? स्टिमुलेट कर देती है। क्या स्टिमुलेट कर देती है? एमेटिक सेंटर इनटू द ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो एमेटिक सेंटर रहता है उसे क्या कर देगी? स्टिमुलेट कर देगी। नेक्स्ट वन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी इमेटिक ड्रग बिफोर एंड द आफ्टर थेरेपी, बिफोर एंड द आफ्टर थेरेपी क्या कर देंगे हम? एंटी एमेटिक ड्रग देंगे। कौन कौन से? मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, ग्रेनिसेप्टोन एंड द लास्ट वन इज द प्रोक्लोपेरजाइन, ये सारी ड्रग देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी इमेटिक ड्रग बिफोर एंड आफ्टर थेरेपी कौन कौन सी आएगी? मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, ग्रेनिसाइटोन, प्रोकोलोरेजेपाइन एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज द यूज द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द सलाइन फॉर द माउथ सोर, माउथ सोर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द सलाइन फॉर द माउथ सोर। तो पता चला, केयर ऑफ कीमोथेरेपी, प्रोवाइड द हाई कैलोरी डाइट विद द प्रोटीन सप्लीमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन कौन से ड्रग करेंगे? आलोप्यूरिनॉल, उसकी वजह से क्या होगा? सीरम यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा। कीमोथेरेपी क्या इंड्यूस करती है? एमेसिस। वॉमिटिंग होने की रीजन क्या? इट इज द caused by the drug treatment for the cancer because the cancer drug stimulate the emetic center into the brain. एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी करेंगे? एंटी एमेटिक ड्रग बिफोर एंड आफ्टर द थेरेपी। कौन सी ड्रग आएगी? मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, ग्रेनिस्टाटोन, प्रोक्लोपेराजाइन एंड द यूज द सोडियम बाइकार्बोनेट एंड द सलाइन फॉर द माउथ सोर। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। टेक द ऑल ब्लीडिंग प्रिकॉशन, मैंने जो अभी बताया था ब्लीडिंग प्रिकॉशन हमें लेना पड़ेगा। इफ द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज द प्रेजेंट, यानी कि स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही है, इफ द प्लेटलेट काउंट इज कितना हो जाएगा? बिलो द 20,000, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लीडिंग प्रिकॉशन भी करना पड़ेगा। मॉनिटर फॉर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द इन्फेक्शन, फीवर एंड द सोर थ्रोट। प्रोवाइड कौन सा डाइट आएगा? हाई कैलोरी विद द प्रोटीन सप्लीमेंट इनटू द नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन में। नेक्स्ट, avoid the spicy, high fiber and the hot food into the diarrhea because it increase the peristalsis movement। याद रखना, स्पाइसी, हाई फाइबर या हॉट फूड कभी नहीं खाना चाहिए डायरिया की कंडीशन में, क्योंकि डायरिया कब होगा? कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। तो बिकॉज इट इंक्रीज द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट ये सब क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर द आईवी साइड फॉर द फ्लेबाइटिस because this agent are the irritatives for the vein। फ्लेबाइटिस होने की
संभावना भी बढ़ जाती है। फ्लेबाइटिस का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट? इंफ्लामेशन ऑफ द वेन। नेक्स्ट वन इज द डिस्कार्ड द आईवी इक्विपमेंट लाइक द ट्यूबिंग एंड द बॉटल। ये सबको क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो पता चला ऑल ब्रीडिंग प्रिकॉशन लेते हैं, साइन एंड सिम्टम देखते हैं, इन्फेक्शन के, फीवर के या स्ट्रॉ थ्रोट के है तो नहीं, अगर है तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। हाई कैलोरी डाइट देंगे, उसमें क्या देंगे? प्रोटीन सप्लीमेंट देंगे। स्पाइसी फूड, हाई फाइबर और हॉट फूड नहीं देंगे क्योंकि उससे पेरिस्टालिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। आईवी साइड को मॉनिटर करेंगे क्योंकि फ्लेबाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और डिस्कार्ड द आईवी इक्विपमेंट लाइक द ट्यूबिंग एंड द बॉटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा? अवॉइड द एस्पिरिन containing the product because it may cause the gastric ulcer। जो भी एस्पिरिन कंटेंट प्रोडक्ट है उसे अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होने की संभावना हो जाती है? गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट वन इज द अवॉइड द अल्कोहल टॉक्सिसिटी में डेवलप। अल्कोहल को भी हमें क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज के लेक्चर में आपको सब पता चला होगा। अगर कुछ पता नहीं चला तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।